Hello, great warriors. Welcome to our second part. So we are discussing theories in mass communication. हम पहले ही 6 theories पे बात कर चुके हैं. उसकी वीडियो पहले से हमारे UGC ने प्लेलिस्ट पर पेपर बन के पड़ी हुई है. तो हम आगे के जितनी भी theories हैं उन पर बात करने जा रहे हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा चैनल मिलेगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए. आप वीडियो देख के जा रहे हैं और अगर आप मोटिवेट करेंगे तो हम और चीज़ें करते रहेंगे. चलिए बिना टाइम गवाए हम चलते हैं. We move ahead to our seventh theory, which is authoritarian. Authoritarian means necessary control. What do you mean by necessary control? तो authority का मतलब जिसके पास पावर है. एक स्कूल में अथॉरिटी है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल. स्टेट में है अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट. एक देश में है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो अथॉरिटी है, ये थियरी ये कहती है, दिस थियरी रिवील्स that it is very necessary for the local authority to take necessary controls on the media. तो ये ऐसा क्यों कहते हैं? ताकि जो भी मीडिया कर रही है उस पर ये निगाह रख सकें और कुछ भी इनके एरिया के बाहर ना जाए. इन्हें डर रहता है कि कहीं जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो भी रूलर है, उसके खिलाफ यहाँ पर कोई भी बात कह ना दी जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द अथॉरिटेरियन. strict control, strict regime. The best examples would be of China and Russia. China, CGTN, South China Morning Post, all these news outlets are under the authoritarian regime. वहाँ पे अथॉरिटी देखती है और उसके बाद वो जो कहती है वही आगे पब्लिश हो पाता है. Now the next is libertarian. Liberty, freedom. You would have heard about these names. Liberty, स्वच्छंदता, freedom चाहिए, आज़ादी चाहिए. तो नाम से ही पता लग रहा है, this theory says that there should be no restriction on the media outlets. They should be given freedom to publish whatever they want. उन्हें आज़ादी दो, उनका जो मर्जी है वो करें. क्यों? The reason behind this is that people are educated these days mostly and they have a rational thinking. उनकी थिंकिंग रैशनल है. वो समझ लेंगे क्या अच्छा है क्या खराब है. उसके बाद ही वो, ऐसा तो है नहीं कि अगर मीडिया ये कर दे कि हाँ पीएम अच्छे नहीं है, सीएम अच्छे नहीं है तो मान लेंगे लोग. हम सोचेंगे. तो वही यहाँ पे रीजनिंग है. 9th इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल, सामाजिक कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए. मीडिया जिम्मेदार होना चाहिए. वी ऑल नो दैट इफ फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ रेप केस, the name, the identity should not be revealed. This is a social responsibility. I am taking an example. तो जैसे कि उस केस में हमें नाम उजागर नहीं करना चाहिए, फोटो उजागर नहीं करना चाहिए, ताकि वो चीज़ पब्लिसाइज ना हो इतनी ज़्यादा. ये मीडिया, कई बार आपने देखा है मीडिया ऐसी गलतियां करता है. और आपने देखा था जब द रीसेंट और द क्लासिकल एग्जांपल वुड बी बिटवीन इंडिया एंड चाइना क्लैश, व्हेन आर्मी पायलट ऑफ इंडिया was got down in Pakistan. His aircraft was got down in Pakistan. उनका पाकिस्तान में चला गया था. तो आपको याद होगा कि उसी शाम को इंडियन मीडिया उनके घर के बाहर पहुंच गया था और वो उनका घर दिखा रहा था, उनके पिताजी को दिखा रहा था. और उस समय मैं बात कर रहा हूँ अभिनंदन की. तो अभिनंदन जी वहां पर थे और मीडिया जो हमारी थी वो उनके घर के बाहर थी. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए थी. वो उन्हें फ्यूचर में थ्रेट कर सकता था, इसलिए. So that should be a social responsibility. इसका मतलब क्या है? On the one hand, they should be given a free hand. उनको freedom दो, but on another hand, there should be external controls. Mean there should be a regulatory body. देखना चाहिए कुछ भी ऐसा ही तो नहीं पब्लिश कर रहे हैं, है ना? ये चीज है. तो social responsibility. Now again the revision of the past three. Authoritarian, the authority should have a strict control, strict regime. Simple. Libertarian, they should be given freedom because people are educated and they have rational thinking. अपने आप सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं. थर्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनकी खुद से जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन्हें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है. और इस पर and the social responsibility of the media should be discussed in public panel. उस पर बात भी होनी चाहिए. उनको लोगों को कहना भी चाहिए कि आप गलत कह रहे हैं. ये सब चीजें. Now we start from the new, that is 10th Soviet media. सोवियत यूएसएसआर. ओके, यूएसएसआर. रशिया क्लासिकल एग्जांपल रशिया है जो टूट गया है. यूएसएसआर, पहले कोल्ड वॉर चलता, देयर वुड बी अ कोल्ड वॉर बिटवीन द टू ऑफ द नेशन, बट यूएसएसआर डज नॉट एग्जिस्ट टुडे. तो ये तब की थियरी है. दिस वाज द थियरी ऑफ सोवियत मीडिया एट दैट टाइम. एन एग्जांपल द चाइना एंड अल जजीरा. अल जजीरा इज अ कतर बेस्ड
regional and very much influential and authoritarian backed media outlet. अल जजीरा में जितनी भी खबरें आती हैं, चाइना के जितने भी मीडिया आउटलेट है, मैंने अभी भी नाम लिया, साउथ चाइना पोस्ट या CGTN, उनमें बिना अथॉरिटी से पूछे कोई भी खबर पब्लिश नहीं हो सकती. यू कैन नॉट पब्लिश एनीथिंग विदाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अथॉरिटी. सेम इज विद Al Jazeera. Al Jazeera is a little you can say it is anti-India, but we would not be discussing that topic. उससे हमें मतलब नहीं है. मतलब ये है कि अल जजीरा का क्या काम है. अल जजीरा जो कतर बेस्ड अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, बिना उसके वो कभी भी कुछ भी पब्लिश नहीं करती. Now the 11th is cognitive dissonance. So dissonance को हिंदी में कहते हैं मतभेद. तो cognitive dissonance was given by Leon Festinger and this was given in 1957. Leon is a American based sociologist और इन्होंने एक थ्योरी दी थी. ये थ्योरी थी cognitive dissonance theory. ये क्या कहती है? ये कहती है कि एक समन्वय, there should be a harmony in the media outlets. मतलब मान लीजिए if the government starts an investigation or a probe on any topic, money laundering, or they could have been not paying the taxes or many of the media outlet. मान लीजिए किसी एक मीडिया आउटलेट के खिलाफ सरकार ने जांच बैठा दी कि भाई ये पैसा चोरी कर रहे हैं, टैक्स नहीं देते हैं, तो अब वो क्या करेगी? मीडिया सरकार के खिलाफ रूमर्स फैलाएगी, सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा बोलेगी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ हार्मोनी. ऐसा नहीं है कि किसी मीडिया के खिलाफ जांच बैठ गई या कुछ सरकार ने कर दिया तो वो सरकार के खिलाफ चले जाएगी. या एनी मीडिया आउटलेट shows the truth against the government. मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कोविड क्राइसिस है, किसी मीडिया आउटलेट ने दिखा दिया और अब जो वो हमारी सरकार है वो मीडिया के पीछे पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. There should be a harmony, a balance between government and media. और उन दोनों को अपनी आलोचनाओं को सुनना चाहिए, तारीफें भी सुने, आलोचनाएं भी सुने. 12th is classical rhetorical. देखिए रेटोरिक को हिंदी में कहते हैं व्याख्यान शास्त्र, बोलना. तो रेटोरिक, आप शब्द पकड़िए, आप शब्द देखते ही डिसोनेंस में रहता है ना, मतभेद. सरकार और मीडिया में मतभेद होगा तो हार्मोनी नहीं होगी. सरकार वाले चैनल सरकार की तारीफ, सरकार के अगेंस्ट वाले सरकार के खिलाफत, पब्लिक समझ ही नहीं पाएगी सही क्या है गलत क्या है. ये चीज थी हार्मोनी में. क्लासिकल रिटोरिक का मतलब व्याख्यान शास्त्र, बोलना. तो this theory is very ancient. Aristotle, Pablo, उनके जमाने की है. So they emphasize on the public speaking. पुराने जमाने में क्या होता था? एक ऊंचाई पर खड़े हो जाते थे और पब्लिकली बोलते थे, लोगों को समझाते थे. आज भी गांव में, रूरल इंडियाज, there are public speakings. The प्रधान or the सरपंच guides the people with this. They have no mic, they have no digital LCD और LED. तो आज भी वहां पे ऐसे ही होता है. तो क्लासिकल रिटोरिकल का मतलब है पब्लिक स्पीकिंग. ये थ्योरी कहती है पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब मीडिया डज पब्लिक स्पीकिंग. तो मीडिया जो भी करेगी पब्लिक स्पीकिंग, मान लीजिए वो अच्छा करेगी, कोई नया इनोवेटिव चीज आइडिया लाएगी, साइंस एंड टेक के बारे में दिखाएगी, सरकार को आईना दिखाएगी, तो द नेशन वुड बी इन प्रोग्रेसिव स्टेट. देश का विकास अच्छा होगा. और अगर वो नेगेटिव ले जाएगी तो देश घुस जाएगा नीचे. ये बिल्कुल क्लासिकल रिटोरिकल में बात कही है. आर्गुमेंटेशन मतलब आर्गुमेंट करना बहुत अच्छा है, आर्गुमेंट होना चाहिए, वाद विवाद. ऐसा नहीं है कि एक तरफा चीज हो, सरकार की अच्छाई हो, सरकार की बुराई हो, एक तरफा चीज नहीं चाहिए, मिक्स होनी चाहिए. आर्गुमेंटेशन थ्योरी कहती है कि दोनों को मिक्स होना चाहिए. फिर से एक बार रिवीजन करते हैं. रिवीजन स्टार्ट फ्रॉम 10 सोवियत मीडिया. So Soviet was USSR, Russia, which had a strict regime. वहाँ पे अथॉरिटी का आपने नाम सुना होगा, स्टालिन का. he was ruler of USSR. तो सोवियत मीडिया आज भी कम्युनिस्ट जो देश हैं जैसे चाइना एंड रशिया, they still have a strict regime. तो अभी आप देख रहे होंगे बेलारूस का एग्जांपल है जिसने फ्लाइट को बीच में रुकवा दिया और वहां पे एक रिपोर्टर को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था उसको उतरवा लिया प्रेसिडेंट के अगेंस्ट. तो ये सब क्या है? सोवियत मीडिया है. Al Jazeera was an example because it has been guided by all the instructions from the government. जब तक गवर्नमेंट मान लीजिए वो चाहे भी कि हम भारत की तारीफ कर लें, तो भी अगर गवर्नमेंट उनसे नहीं कहेगी कि नहीं मत करना तो वो नहीं कर सकते. ऐसी कुछ चीजें हैं. कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए. एक पक्ष मान लीजिए सरकार के मीडिया वाले पक्ष अच्छाई दिखाएं और सरकार के विरोध वाले बुराई दिखाएं. देयर शुड बी अ बैलेंस.
ये यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है, डिसोनेंस मतलब मतभेद नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा। और ये लियोन साहब ने दिया था 1957 में। उसके बाद था क्लासिकल रिटोरिकल। ये कहता है रिटोरिक मतलब बोलने में बहुत, पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी मच इन्फ्लुएंशियल इन इंडिया टुडे ओनली। अगर आज भी कोई बीच रोड में खड़े होकर बहुत अच्छा बोले तो हम सुनते हैं, तो ये हर जगह। तो पब्लिक स्पीकिंग हैज अ वेरी रिनाउंड एप्लीकेशन फ्रॉम द पास्ट इटसेल्फ। तो वहां से लिया गया है क्लासिकल रिटोरिकल। देश को आगे बढ़ाना हो या पीछे खींचना हो, मीडिया पब्लिक स्पीकिंग करती है तो वो बहुत आराम से कर सकती है। एंड द नेक्स्ट इज आर्गुमेंटेशन। देयर शुड बी आर्गुमेंट्स बिटवीन, बट there should not be a violence or there should be not a false argumentation। झूठे एक दूसरे पे आरोप नहीं, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट। देखिए आर्ग्यूमेंट होगा, जैसे आपने देखा है, द बेस्ट एग्जांपल्स आर टीवी डिबेट्स राइट नाउ। एक गवर्नमेंट के उसको बुलाया, 2-3 अपोजिशन को बुलाया, एक एक्सपर्ट को बुलाया, और फिर आपस में उनके बीच होता रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ मीडिया आउटलेट्स क्या करते हैं, किसी को ज्यादा बोल देते हैं, किसी को कम। वो नहीं होना चाहिए, बराबर होगा, आर्ग्यूमेंट्स होगा, टाइम प्रॉपर, वैसे उनके पास टाइम की भी कमी होती है। तो आर्ग्यूमेंटेशन थ्योरी बहुत अच्छी है। तो एक बार लास्ट रिवीजन करते हैं। अथॉरिटेरियन स्ट्रिक्ट रेजिम दैट इज अ नेसेसरी कंट्रोल ऑन मीडिया, ये कहती है। लिबर्टेरियन देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन सिंस पीपल हैव रैशनल थिंकिंग, दे शुड हैव द राइट 100% राइट टू डिसाइड। And social responsibility, the media should have a social responsibility। कुछ भी रूल जरूर, किसी की भी फोटो दिखा देना, मान लीजिए किसी बहुत बड़े आदमी किसी पर्सनल चीज को उजागर कर देना, ये सब नहीं होना चाहिए। सोवियत मीडिया एग्जांपल है चाइना एंड रशिया। आई सेट द एग्जांपल अल जजीरा। कतर एक छोटा सा देश है, और मैं आपको बता दूं अल जजीरा हैज वेरी मच contradictions and conflicts not with India, also with the Muslim nations। अभी कतर का बॉयकॉट हो गया था कुछ समय पहले, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सबने। क्यों? बिकॉज दे वर फ्लडिंग विद द नॉन और एंटी न्यूज ऑफ सऊदी, इजिप्ट, तो उसको कतर को बैन कर दिया गया था। तो अल जजीरा क्या करता है, प्रोपोगेंडा न्यूज चलाता है, और इसको हमने इस कैटेगरी में रखा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतभेद होना, लियोन जी ने दिया था मतभेद नहीं होने चाहिए। यहाँ मतभेद थोड़े बहुत वैचारिक बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये नहीं कि हर मतभेद को आप बीच में ले आइए और कंस्ट्रक्टिव चीजों को बिगाड़ दीजिए। क्लासिकल रिटोरिकल, पब्लिक स्पीकिंग मीडिया की बहुत इन्फ्लुएंशियल है। अगर हम इसे गाइड कर ले गए अच्छी दिशा में तो बहुत कुछ। आपने देखा मीडिया कई बार ऐसी लोकेशन में जाता है जहां पे गवर्नमेंट नहीं जाती, और फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज वहां पे जाके डेवलपमेंट करते हैं। सो मीडिया इज वेरी मच पावरफुल। एंड लास्ट इज आर्ग्यूमेंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स आर नेसेसरी। अब देखते हैं मीडिया के एग्जांपल से टीचिंग से कैसे कोरिलेट करेंगे। अगर टीचिंग में भी आपने अथॉरिटेरियन कर दिया, आप जो चाहते हैं वही छपवा रहे हैं। इफ अ स्टूडेंट इज आस्किंग यू, सर ये यूएसए का एक रिसर्च पेपर है, इसको पब्लिश किया, आपने कहा नहीं हम यूएसए को नहीं देखते, हम इंडिया का छपवाएंगे, तो ये अथॉरिटेरियन हो गया, गलत हो गया। लिबर्टेरियन होना चाहिए, आपको उन पे छोड़ देना चाहिए कि इफ द रिसर्च पेपर ऑफ यूएसए इज ऑल टू द मार्क और फ्रॉम इंडिया, उन्हें बेहतर चीज मिलनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी भी। ये एज अ टीचर हाउ वुड यू डू इफ अ स्टूडेंट इज नोटोरियस और not that good with the manners, he or she has ill manners, so what would you do? क्या आप उसके कान को पकड़ के पूरे प्रांगण में घुमाने वाले हैं पूरे कॉलेज में? क्या वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपको उसे कभी अकेले में आके समझाना चाहिए ताकि उसे डिस्कम्फर्ट जो आपके साथ था वो उसे दूर कर पाए? तो ये टीचिंग में सारी चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस वॉज आवर सेकेंड पार्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सी चीज आने वाली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।